बहुत लोग आईसीसी का वर्ल्ड कप चालू करने से पहले चर्चा कर रहे थे ये टीम खेलेगी कि नहीं खेलेगी, वर्ल्ड कप कैसे होगा। लेकिन ऐसे आईसीसी का अध्यक्ष मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ऑर्गेनाइजेशन से बड़ी कोई चीज़ नहीं होती है। कोई एक टीम से ऑर्गेनाइजेशन नहीं बनती है, सारी टीम मिला के ऑर्गेनाइजेशन बनती है। युवराज जय शाह साहब एक तकरीब में थे भारत में, और उन्होंने पाकिस्तान ने जो भारत के साथ मैच ना खेलने का एक कहा था, उस मामले का जिक्र किया। साथ में बांग्लादेश वाले मैटर का भी जिक्र किया कि कोई नाम नहीं लिया, मगर ये कहा कि कोई देश जो कह रहा था कि वर्ल्ड कप खेलेगा या नहीं खेलेगा, ये भी उन्होंने पाकिस्तान की तरफ से वैसे इशारा किया। ना हमें बाइकआउट करना चाहिए था, ना हमारा मौक़िफ़ असूली था, ना हमें डट जाना चाहिए था, ना हमें इतना ऑल आउट जाना चाहिए था। दूसरा, ना ये किसी की कमज़ोरी है, ना ये किसी की मजबूती है, ना ये किसी की फतह है, ना ये किसी की शिकस्त है। इंडिया के लिए रूल्स और हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है आईसीसी या और लोग भी समझते हैं जी पैसा बहुत, ये सब कुछ इधर से पैसा बहुत आता है, तो हम किस तरीके से, मेन चीज ये है कि वो पैसे से डोमिनेट कर रहे हैं। शाकाना है यूं धमकाना है, मिर्ची लगा के यूं तड़पाना, जैसा गया रे जैसा गया, जैसा गया रे जैसा। क्रिकेट इतनी अच्छी गई है तो पाकिस्तान का नाम कहाँ है? क्योंकि जो व्यूवरशिप की जयशा ने बात तो की, लेकिन पाकिस्तान जो वर्ल्ड कप से पहले बाइकआउट कर रहा था, और इवन कल जो बांग्लादेश ने डिस्पाइट पाकिस्तान को हराया, लेकिन बांग्लादेश उस वर्ल्ड कप में नहीं खेला। वर्ल्ड कप हुआ, बहुत शानदार हुआ, और कुछ लोग समझ रहे थे कि एक दो देश ने कहा कि वो वर्ल्ड कप में नहीं खेलेंगे, खेलेंगे भी या नहीं खेलेंगे, वर्ल्ड कप कैसा होगा। वर्ल्ड कप हो गया, और मेरी यानी उन्होंने अपना जिक्र किया कि मेरी सरबराही में बहुत कामयाब वर्ल्ड कप हुआ। और फिर ये भी कहा कि एक आधा बोर्ड माने नहीं रखता, यानी उन्होंने पाकिस्तान को ये बोल दिया कि पाकिस्तान खेलता है नहीं खेलता, कोई हमारे लिए माने नहीं रखता। आपकी सक्सेस के ऊपर बात की कि किस तरह से वर्ल्ड कप बड़ा सक्सेस रहा, व्यूवरशिप इतनी अच्छी रही, हाईएस्ट व्यूवरशिप रही, बहुत लोगों ने देखा, नए व्यूवर्स आए, ओवरऑल वर्ल्ड में भी बड़ी नई व्यूवरशिप बढ़ी, जापान में भी, यूरोप में भी। तो इस जैसा चेयर में मसले तो होंगे, क्योंकि ये मुद्दा पॉलिटिकल बन गया था। अब वो बात सक्सेसफुल हो गई है, पाकिस्तान इंडिया का मैच हो गया है और बांग्लादेश नहीं आया, तो वो इतना बड़ा मसला नहीं बना। तो जय शाह को एक डर और नर्वसनेस तो होगी, जो अब नहीं है, और अब जो है वो खुश होंगे कि भाई उन्होंने सारी चीजों को अच्छे से टैकल कर लिया। अब सीन ये हुआ कि वो एक तकरीब में थे, शायद बिजनेस अवार्ड तकरीब थी भारत के अंदर, जिसके अंदर वो मौजूद थे, और उन्होंने बोला कि उनकी सदारत के अंदर वर्ल्ड कप हुआ, बहुत शानदार हुआ, और कुछ लोग समझ रहे थे कि एक दो देश ने कहा कि वो वर्ल्ड कप में नहीं खेलेंगे, खेलेंगे भी या नहीं खेलेंगे, वर्ल्ड कप कैसा होगा। वर्ल्ड कप हो गया, और मेरी यानी उन्होंने अपना जिक्र किया कि मेरी सरबराही में बहुत कामयाब वर्ल्ड कप हुआ। और फिर ये भी कहा कि एक आधा बोर्ड माने नहीं रखता, यानी उन्होंने पाकिस्तान को ये बोल दिया कि पाकिस्तान खेलता है नहीं खेलता, कोई हमारे लिए माने नहीं रखता। आईसीसी यानी बतौर काउंसिल जो है वो बड़ी चीज होती है, कोई एक बोर्ड बड़ी, अगरचे पाकिस्तान का जिक्र नहीं किया, बट ऑफ कोर्स हमने थ्रेट की और हमारी वजह से ही सब इशू बन पाया। अगरचे बांग्लादेश नहीं खेला, वो तो खेला ही नहीं ना, हम ये कह रहे थे कि हम खेलेंगे या नहीं खेलेंगे, बाद में हमने भारत वाला मैच बाइकआउट किया। उन्होंने थोड़ा डिप्लोमेटिक वर्ड यूज किया एक्चुअली में। सो ये कह गया, अब बतौर आईसीसी उन्हें कहना चाहिए था या नहीं कहना चाहिए, बट उन्होंने आगे से भारत की बात नहीं की, आगे से उन्होंने आईसीसी की ही बात की। उन्होंने बोला कि इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल से बढ़ के कुछ नहीं है, क्योंकि एक बोर्ड मैटर नहीं करता, काउंसिल मैटर करती है। मगर इसके ऊपर मैं एक बात आपको बताऊं, ये बात उनको उस वक्त भी, आम भारतीयों को भी सोचनी चाहिए, जब एशिया क्रिकेट कप हुआ था, तब भी उनको ये सोचना चाहिए कि भारतीय क्रिकेट बोर्ड या भारतीय टीम बहुत मायने नहीं रखती, यानी बहुत बड़ी नहीं है, एटलीस्ट एशिया क्रिकेट काउंसिल से बड़ी नहीं है। जब एशिया क्रिकेट काउंसिल ने एशिया कप कराया तो फाइनल के अंदर उन्होंने कहा कि हमें ट्रॉफी नहीं लेनी है, वो ट्रॉफी अभी तक एशिया क्रिकेट काउंसिल के पास पड़ी हुई है, सिर्फ इसलिए कि पाकिस्तान के वो सरबराह हैं मोहसिन नकवी साहब, वही एसीसी के सरबराह हैं। सो ये चीज़ उधर भी सोचनी चाहिए कि एसीसी भी बड़ी है, फिर कोई अगर एक बोर्ड या एक मेंबर बड़ा नहीं होता आईसीसी से, सेम एक बोर्ड और एक मेंबर बड़ा नहीं होता एसीसी से भी। मैं मानता हूं कि एशिया के अंदर छोड़िए, वर्ल्ड में भारत की एक अपनी एक इंपॉर्टेंस है, अब तो उनकी टीम भी बड़ी है, पैसा भी उनकी तरफ से आता है, स्टार भी उधर है, बट फिर भी इन सब बातों के बावजूद भी मुझे लगता है कोई काउंसिल बड़ी होती है किसी भी टीम या मेंबर से, ये खुद जय शाह साहब कह रहे हैं। सो उन्हें इस तरफ को भी देखना चाहिए था, ये मामला बनता भी ना शायद अगर एशिया क्रिकेट काउंसिल में ये मामला ना होते तो। सो अच्छा, दूसरी उन्होंने जो बात की, उन्होंने कहा कि भारत के अलावा यानी पाकिस्तान इंडिया मैच का जिक्र नहीं किया, बट उन्होंने दूसरे मैच का ये कहकर ये हमें पैगाम देने की कोशिश की कि हम जो कहते हैं ना कि पाकिस्तान और भारत का मैच होता है, उसकी व्यूअरशिप बहुत होती है, आईसीसी को उससे पैसा आता है,
तो हमारा भी अपना एक मुकाम है। हम हमेशा यही क्लेम करते हैं। अभी आपने देखा होगा जब पाकिस्तान का ये मैटर चला बाइकॉट का, हमारा यही क्लेम चलता रहा। मगर की सक्सेस के ऊपर बात की कि किस तरह से वर्ल्ड कप बड़ा सक्सेस रहा, व्यूवरशिप इतनी अच्छी रही, हाईएस्ट व्यूवरशिप रही, बहुत लोगों ने देखा, नए व्यूवर्स आए, ओवरऑल वर्ल्ड में भी बड़ी नई व्यूवरशिप बढ़ी, जापान में भी, यूरोप में भी, कोरिया में भी, हर जगह क्रिकेट की बड़ी हाइप रही। साउथ कोरिया की मैं बात कर रहा हूं, हर जगह बहुत हाइप रही। लेकिन अब सवाल यहां पर यह है कि अगर क्रिकेट इतनी अच्छी गई है तो पाकिस्तान का नाम कहां है? क्योंकि जो व्यूवरशिप की जयशाह ने बात तो की, लेकिन पाकिस्तान जो वर्ल्ड कप से पहले बाइकआउट कर रहा था, और इवन कल जो बांग्लादेश ने डिस्पाइट पाकिस्तान को हराया, लेकिन बांग्लादेश उस वर्ल्ड कप में नहीं खेला, उसके बावजूद आईसीसी ने नए रिकॉर्ड बनाए और उसमें पाकिस्तान इंडिया वाला मैच शामिल नहीं था। इकलौते इंडिया का मैच शामिल थे। इंडिया इंग्लैंड, इंडिया न्यूजीलैंड, इंडिया वेस्ट इंडीज, ये सारे मैच शामिल थे। इंडिया जिम्बाब्वे मैच में इतनी व्यूवरशिप आई। तो सवाल तो ये उठ रहा है कि पाकिस्तान, देखो अब रमीज राजा क्या कहते हैं, अब रमीज राजा ने भी इस पर बात की। रमीज राजा हमेशा ही बात करते हैं कि आपको अगर आपको रेलिवेंट रहना है तो आपको जीतना पड़ेगा। अगर आप ये चाहते हो ना कि आपके ऊपर बात की जाए, आपकी व्यूवरशिप आए, आपको माना जाए, आपकी सुनी जाए आईसीसी में, तो इसका एक ही रास्ता है और वो है जीत। जीत के अलावा कुछ नहीं है। क्योंकि जब तक आप कुछ स्ट्रॉन्ग क्रिकेट नहीं खेलेंगे और फैंस को ये बिलीव नहीं होगा कि आप बड़ी से बड़ी टीमों को हरा सकते हैं, वो तो मैचेस क्यों देखें? क्योंकि रमीज ने भी बात ये किया कि अगर तो पाकिस्तान इसी तरह से हारा ना, इसी तरह से हारा कि लास्ट 4 आईसीसी इवेंट में रमीज कहते हैं कि पाकिस्तान सेमीफाइनल में नहीं जा पाता, छोटी छोटी टीमें पाकिस्तान को पेल रही है, कभी अफगानिस्तान हरा रही है, कभी यूएसए एक वर्ल्ड कप में हरा के बाहर कर देती है, बांग्लादेश से आप बायलैटरल सीरीज तक नहीं जीत पाते। अगर ये रहेगा ना तो फिर आपका कद गिरेगा। कहना चाहता हूं कि यार जय शाह ने ना माइंड बना लिया है। आप हिसाब लगाएं, जय शाह की कल कोई मीटिंग थी, कोई बिजनेस मीटिंग थी, उसके ऊपर जय शाह साहब ने एक स्टेटमेंट दी है। स्टेटमेंट क्या दिया है कि बाबूजी मेरा जो वर्ल्ड कप है ना, मेरे टेन्योर में जो वर्ल्ड कप हुआ है ना, मेरी सरबराही में जो वर्ल्ड कप हुआ है ना, वो बाबूजी सारे रिकॉर्ड तोड़ के निकल गया, सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। और व्यूअरशिप अंत किस्म की व्यूअरशिप आई है, अंत किस्म की। ठीक है, जो बातें कर रहे थे ना, पाकिस्तान बायकॉट करेगा तो व्यूअरशिप खत्म हो जाएगी, पैसा नहीं आएगा, आईसीसी फारग हो जाएगा, है तो ये बातें गलत बातें हैं जो हम किसी टाइम भी चाहें और पाकिस्तान की क्रिकेट को ना टीम को निकाल के बाहर फेंक दें, हमें फर्क ही नहीं पड़ता। ये है जय शाह की पावर। जय शाह बाबूजी आपको थ्रेट कर रहा है, पीसीबी को थ्रेट कर रहा है। मैं आपको सच्चाई बताऊं तो ये मुझे लग रहा है, मुझे बड़ा दूर की सोच रहा हूँ बाबूजी, बहुत दूर की सोच रहा हूँ कि दूर में ये है कि 2027 तक तो इंडिया वर्सेस पाकिस्तान के मैच हर वर्ल्ड कप में होंगे, इसलिए कि एक ही ग्रुप में होंगे। मगर 2027 के बाद क्या होगा, ओ मुझे कोई बताए। अंतर्जामी बाबा है, फुरकान पट्टी जैसा है, अमर जैसा, ये भुंतरू बोल रहे होते हैं बुदक बुदक के कि हम पाकिस्तान की टीम खेलेगी तो पैसा आएगा, नहीं होगी तो सारे फारग हो जाएंगे, आईसीसी बिल्कुल रोड पे आ जाएगा। मैं आपको सच्चाई बताऊं तो बाबूजी 140 करोड़ अवाम है इंडिया की, 140 करोड़ अवाम है। उनका आईपीएल देख लो, हिट होता है ना। क्यों हिट होता है? इसीलिए हिट होता है कि उनको वो इनफ है, उनकी व्यूअरशिप इनफ है, उनके लिए इतनी इनफ है। आप हिसाब लगा लें, हमारी उनको 30-35 करोड़ की अवाम नहीं चाहिए। सच्चाई ये है। और आपको मुझे ऐसा फीलिंग आ रही है, अंदर से फीलिंग आ रही है कि बाबूजी 2027 के बाद ना। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोगों ने देखा कि कल जय शाह ने जो है बहुत ही करारा जवाब दिया पाकिस्तान को और बांग्लादेश को, जब वो T20 वर्ल्ड कप बॉयकॉट कर रहे थे और ये कह रहे थे कि भैया हम वर्ल्ड कप नहीं खेलेंगे, और यदि हम वर्ल्ड कप नहीं खेलेंगे तो जो है व्यूज़ जो है वो बहुत डाउन हो जाएंगे। बांग्लादेश ने ज़्यादा जिद किया तो उसको वर्ल्ड कप से बाहर ही कर दिया, लेकिन पाकिस्तान अपनी औकात पे आ गया, जिसके बाद उन्होंने वर्ल्ड कप खेला। और क्योंकि जय शाह ने भैया पहले बोल दिया कि यदि तुम नहीं खेलोगे तो तुम्हारा भी बांग्लादेश वाला हाल होगा, तुम्हें भी बाहर कर देंगे वर्ल्ड कप से। और जिसका नतीजा ये हुआ कि पाकिस्तान वर्ल्ड कप खेला। और फिर इसके बाद जय शाह ने भाई अपने क्लियर स्टेटमेंट दी कि जो वर्ल्ड कप है, जो आईसीसी है, वो किसी के बाप का नहीं है, वो कई सारे टीम्स के मिल के बना हुआ है। तो कोई एक टीम
अगर बॉयकॉट करने को बोलती है तो वो इतना आसान नहीं होता बॉयकॉट करना, जिसी के ऊपर पाकिस्तान के जो लोग हैं वो काफ़ी चिढ़े हुए हैं, काफ़ी फ़नी रिएक्शंस है, जैसे कि आप लोगों ने इस वीडियो में देखा। यदि वीडियो आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके भी चल रहा। तो दोस्तों वही मैं आपको बता रहा था कि किस तरीके से जय शाह ने जो है बहुत ही करारा जवाब दिया इन पाकिस्तानियों को, पाकिस्तानियों को, कि भाई कि तुम अपने आप को कहीं के बहुत बड़े शहजादा समझ रहे हो, और साथ में व्यूअरशिप के बारे में बताया कि किस तरीके से इंडिया के बाकी मैचेस में इतनी अच्छी व्यूअरशिप आई जितनी पाकिस्तान के साथ जो मैच था उसमें नहीं आई थी, क्योंकि पाकिस्तान को ऐसा लगता है कि भाई उनकी वजह से व्यूअरशिप आ रही है, लेकिन उनकी वजह से नहीं आ रही, इंडिया की वजह से आ रही है। अब जैसे कि आपको पता है कि 4 से के जो 2 सेमीफाइनल्स हुए थे और एक फाइनल हुए थे, जिसमें से इंडिया वाला जो मैच था उसमें तो बहुत अच्छी व्यूअरशिप थी, लेकिन जो न्यूजीलैंड और साउथ अफ्रीका का सेमीफाइनल हुआ था उसमें भी अच्छी व्यूअरशिप आई थी। तो पाकिस्तान का होना ना होना कोई फ़र्क नहीं पड़ता आईसीसी को, ना बीसीसीआई को, ना इस क्रिकेट वर्ल्ड को। तो ये इसी के ऊपर जैसा ने जवाब दिया है। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना।